जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द सोलर सिस्टम इन ज्योग्राफी सेक्शन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल भाग नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 के बारे में बात कर चुके हैं, तो जिसमें कि हमने जो आपका जो सौर मंडल और सौर मंडल से संबंधित ग्रहों के बारे में जानकारी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है बात की थी। आज हम आपका जो है भाग नंबर 3 के अंदर लेकर आए हैं आपका जुपिटर, आपका सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लस आपके अदर जो आपके आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सौर अध्याय को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि सौर मंडल से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनको बड़ी आसानी से सोल्व करना है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका सौर मंडल की जो हमने स्टार्टिंग की थी वो सौर मंडल अध्याय नंबर 1 से की थी। अगर आपने अध्याय नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 इस वीडियो का नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर अध्याय नंबर 2 भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसी के बाद जो आपका अध्याय नंबर 3 है, अध्याय नंबर 3 में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर के बारे में, यानी बृहस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बृहस्पति के बारे में यदि बात की जाए तो बृहस्पति जो ग्रह है, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा ग्रह है ये। दोस्तों कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है, पूरा जो आपका सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? आपका जुपिटर यानी आपका बृहस्पति। ये जो दोस्तों ग्रह है ठोस, द्रव और गैस से निर्मित है। ठोस, द्रव और गैसों से निर्मित ये ग्रह है दोस्तों, यानी ये लिक्विड भी है और ये आपका जो है सॉलिड भी है और ये जो है गैसीय फॉर्म में भी है। तो इसी के साथ अगर हम बृहस्पति की बात करें तो दोस्तों जो बृहस्पति है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठोस है, द्रव है और गैसीय है, गैस से निर्मित है। इसके पास उपग्रहों की संख्या लगभग 95 है। इसके पास उपग्रहों की जो संख्या है वो लगभग 95 है और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, आपका जो है बृहस्पति ग्रह का। और ये इतना बड़ा उपग्रह है कि पूरे सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है ये। इसका जो परिक्रमण काल है दोस्तों वो सबसे अधिक है 12 साल और 10 घंटे इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगते हैं। तो ये था किसके बारे में? जुपिटर के बारे में, यानी आपका जो है बृहस्पति के बारे में। तो यहाँ से बस आपने ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठोस, द्रव, गैस से निर्मित है ये, उपग्रहों की संख्या 95 है, गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है 12 साल और 10 घंटे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला जो आपका ग्रह है वो है शनि। तो शनि के बारे में यदि बात करें, सैटर्न के बारे में यदि बात करें तो शनि दूसरा सबसे बड़ा है ग्रह है सौर मंडल का, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो घनत्व है दोस्तों वो सबसे कम है। इसका जो डेंसिटी है वो सबसे कम है और ये सर्वाधिक वलय का मतलब होता है दोस्तों रिंग्स। ये जो रिंग्स दिख रही है आपको, इसके पास सबसे ज़्यादा रिंग्स है और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है वर्तमान में, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है इसके पास। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? वो है टाइटन। कौन सा है दोस्तों? टाइटन। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? आपका जो है सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न के बारे में हमने देखा कि ये दूसरा सबसे बड़ा आपका जो है प्लैनेट है और इसका जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, सर्वाधिक वलय वाला ग्रह है, रिंग्स सबसे ज़्यादा रिंग्स वाला ग्रह है और इसके पास टोटल 146 जो है आपकी क्या है आपके जो है वलय है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? शनि के बारे में। अगला जो ग्रह है दोस्तों वो हम बात कर रहे हैं अरुण के बारे में, यूरेनस। अरुण की अगर बात करें तो यूरेनस जो ग्रह है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है। सूर्य का परिक्रमण ये जो है वो वामावर्त दिशा में भी करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जबकि बाकी के जो सैटेलाइट है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव करते हैं। इसी के साथ इसका जो रंग है हल्का आपका जो है हरा रंग है, इसका जो रंग है हल्का हरा है और ये मीथेन की अधिकता इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। इसी कारण से कैसा दिखता है? हल्का हरा दिखता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी यूरेनस के बारे में। और दूसरी एक बात तो इसमें ध्यान रख लेना, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी कौन सा है सौरमंडल का? वो है आपका यूरेनस।
जबकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो है वीनस यानी आपका शुक्र। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करेंगे वरुण के बारे में यानी नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून की अगर बात करें तो नेपच्यून जो सैटेलाइट है ये चौथा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। उपग्रहों की संख्या 14 है, हल्का नीले रंग का दिखाई देता है और ये सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके पास उपग्रह कितने हैं 14 और ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। हल्का आपका जो है नीला दिखाई देता है और इस सबसे सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, वरुण के बारे में। तो ये हमने बात करी टोटल जो आपके 8 प्लैनेट हैं उनके बारे में। 9वां जो प्लैनेट था दोस्तों वो था प्लूटो, जिसको कि सन 2006 में सौर अध्याय में से आपका जो है हटा दिया गया था और इसे सौर जो आपके जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं उन ग्रहों में अब उसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमने बात करी आपका जो है सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में और आपका जो है उल्कापिंड के बारे में हमने बात की थी, क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमने बात की थी, सूर्य के बारे में हमने बात की थी। सूर्य के अंदर जो है आपकी प्रमुख गैसें और जितने भी उपग्रह हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 आपको जो है कम्प्लीट देखना पड़ेगा और इस तरीके से सौरमंडल से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बड़ी आसान तरीके से क्या है हल कर सकेंगे। इसी के बाद आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें कुछ आपकी जो है महत्वपूर्ण आपके जो है उल्कापिंडों के बारे में, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों साइरस। तो साइरस जो है आपका इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। अब ये साइरस क्या है, सूर्य के बाद चमकने वाला सबसे अधिक तारा, यानी सूर्य के बाद सबसे चमकीला जो तारा है वो कौन सा है दोस्तों, साइरस। वैसे तो सौरमंडल का सबसे चमकीला, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है और सूर्य के बाद जो है यदि कोई चमकीला तारा है सौरमंडल में तो वो है आपका साइरस। वो कौन सा दोस्तों, साइरस। ठीक है, तो साइरस जो है सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकीला तारा है। ठीक है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है, चमकीला तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट चमकीला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। तीसरा है आपके पास हैली, यानी हैली जो है एक प्रकार का धूमकेतु है और ये लगभग 76 वर्षों बाद दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है। कितने साल बाद दिखाई देता है दोस्तों, 76 साल बाद दिखाई ये देता है। कितने साल बाद दिखाई देता है, 76 साल बाद जो है दिखाई देता है और ये लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, जबकि भविष्य में कब दिखेगा तो सन 2062 में ये उपग्रह आपका जो सैटेलाइट जो है वो दिखने वाला है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में बात की आपके जो है सौरमंडल के बाकी प्लैनेट्स के बारे में। इसके लिए अगर आप तीनों भाग को आपका जो है कंप्लीट देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या है एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बड़ी सरलता से क्या है हल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सेंटर का है, चाहे स्टेट का है, चाहे आपका डिफेंस का है, चाहे किसी प्रकार का कोई आपका जो है एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं से यहाँ से जो है 1 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप जो है अपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका जो है पहले लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगले सेक्शन में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। अगला सेक्शन जो रहेगा वो हम लेकर आएंगे, बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर के आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।